दीजिए, नहीं मिले क्या? नहीं मिले? वो पहले मिल लेते, अरे पहले मिल लेते, किस घमंड में झूठे आप लोग? देने दीजिए रूबिका जी, आप अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो आपकी चॉइस है, मैं चुप बैठ जाती हूँ। नहीं, चुप बैठने की जरूरत नहीं, अब तो आपको जवाब देने की जरूरत है ना राधिका। रूबिका जी, क्या मुझे एक सांसद बनना पड़ेगा और ऑपोजिशन में जाना पड़ेगा तब आप मुझे बिना टोके बोलने देंगी? केसी त्यागी ऑपोजिशन में नहीं है, सबसे ज्यादा उनको सुना है क्योंकि वो काम की बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, आप पहले क्यों नहीं मिली राधिका उनसे? आपकी सरकार पहले क्यों नहीं मिल सकती थी और आप क्यों मिल गए? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। रूबिका जी, ना ये वायरल होगा इस वजह से कि आप मुझे I do not care about virality, राधिका खेड़ा। रूबिका लियाकत doesn't care about virality। नए प्रवक्ता जरूर ये वायरलिटी के चक्कर में पड़ते होंगे, रूबिका लियाकत नहीं पड़ती है। I do not care about virality। I do not live on social media। मैं सोशल मीडिया पर नहीं जीती हूँ मैम, मैं जमीन पर जीती हूँ, ग्राउंड पर जीती हूँ। मैं बहुत क्लियर कह रही हूँ आपको। आपकी IT सेल को जरूरत होगी कि आप वायरलिटी करवा दें, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की। और मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है मैडम, मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है। मैं देश की राह में चलने वाली हूँ, देश के लिए जो ठीक होगा उसके साथ खड़ी रहूंगी और जो देश के लिए नहीं होगा उसके साथ खड़ी नहीं रहूंगी। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। Now I really want to ask a question and you have to answer that question. You brought in virality। आप मुझे पर्सनली जानती है, मुझे वायरलिटी का कोई भूत सवार नहीं है। पर्सनली जानती है तो ये बोलना कि नए प्रवक्ता 7 साल से ज्यादा से तो मैं आप ही के साथ डिबेट कर रही हूँ। नहीं, आप अरे तो आपने अपने ऊपर क्यों लिया नए प्रवक्ता? आपने अपने ऊपर क्यों लिया? मैंने वायरलिटी उन नए प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल किया है, आपके लिए नहीं किया है। और अगर आपको भूत सवार है वायरलिटी का तो आई कांट हेल्प इट मैम। मैं बिल्कुल तमीज से आपसे बात कर रही हूँ। आप लेकर आएंगे जबरदस्ती है वायरलिटी वाला मामला। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, आप क्यों इतना भड़क गई? क्या सवाल पूछा मैंने आपसे? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा राधिका खेड़ा? तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में गोदी एंकर रूबिका लियाकत ने बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा को बहुत ही गजब तरीके से धोया है। दोस्तों, राधिका खेड़ा सीजेपी के द्वारा जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर पुलिस द्वारा बहुत ही भयंकर लाठीचार्ज की गई है, जिससे छोटे छोटे बच्चों के सर फोड़ दिए गए हैं, किसी के हाथ तोड़ दिए गए हैं। तो दोस्तों, राधिका खेड़ा इस प्रदर्शन को विपक्ष का एक षड्यंत्र बता रही थी और यहाँ पर मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे ऐसे नारे लग रहे थे, इस कारण उन पर लाठीचार्ज की गई है, ऐसा राधिका खेड़ा का कहना है। लेकिन दोस्तों, रूबिका लियाकत ने साफ साफ कहा है, अभी जो आप लाठीचार्ज करने के बाद छात्रों से मिल रहे हो, ये काम आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले आपने मिलने की जगह लाठीचार्ज करना जरूरी समझा। और अभी मिलने के बाद क्या फायदा जब छात्रों के सर फोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए। तो दोस्तों, इसी बात पर रूबिका लियाकत काफी अधिक गुस्से में दिख रही है और राधिका खेड़ा को बहुत ही गजब तरीके से धोया है। दोस्तों, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। विशेष वजह कि आज आपने ये काला लिबास ओढ़ा है? रूबिका जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और हमारे बड़े भाई वहां बैठे हैं आदरणीय त्यागी जी, इनका तो जिंदगी का इतिहास ही बेबाकी और आंदोलनों से जुड़ा रहा है। मैं आप दोनों से उम्मीद करूंगा कि एक मिनट के लिए राजनीति से परे, मैं एक शिक्षक हूं और कल मैंने अपने आंखों से वो दरिंदगी देखी सरकार की, वो बिना वर्दीधारी पुलिस वालों को देखा, बिना नेम प्लेट वाले सिपाही से लेकर IPS अफसर तक को देखा, मैंने उन बच्चियों को देखा जिनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे और आकर गिर के रो रही थी, गिरा रही थी, सबके वीडियो है मेरे पास और मैं स्वयं गिरफ्तार था, मेरे ऊपर स्वयं लाठी चली और ये कहने के बावजूद कि मैं MP हूं और कोई हम आंदोलन वो नहीं कर रहे हैं, मुझे भी चोट लगी है। क्या लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार नहीं है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के तक मंत्रियों ने इस्तीफे नहीं दिए हैं? मैं तो बात तो सही है। तो शिक्षा की स्टैंडिंग कमेटी में हूं जो NTA के DG को और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसका एक गाइडलाइन है कि जब तक वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश न हो जाए हम बोल नहीं सकते। नहीं तो मैं आपको ऐसे सबूत देता कि आप भी कर लेती। अब आंदोलन करें। वो ट्रक सुबह 7 बजे बोल्डर वाला कहां से आ गया था? मैं आपको वीडियो कहिए तो मैं भी दिखाता हूं। तो शादी वर्दी में पुलिस की इलेक्ट्रिक वाली लाठी लेकर दौड़ा मार रहे थे। वो बच्चा जो जिसके मतलब मैं एम्बुलेंस के लिए दौड़ता रहा पुलिस लाइन में पार्लियामेंट स्ट्रीट में, मैं सारे अधिकारियों को जहां नेम प्लेट लगा था चैम्बर में चला गया, कोई बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। मैं बाहर गया IPS अधिकारी को देख रहा था, जो सबसे बड़े अधिकारी उनको पकड़ा, भैया वो लड़का मर जाएगा, कम से कम एम्बुलेंस में तो भेजो। बोल रहे हैं 4 एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। मैं एम्बुलेंस का वीडियो कहिए तो आपको दिखाऊं, चूंकि मेरे पास टाइम कम है। मैं वहां गया, एम्बुलेंस का वीडियो भी पोस्ट भी कर दूंगा। मैं स्वयं गया एम्बुलेंस में, तो ड्राइवर न तो नर्स न तो डॉक्टर, वहां खुद ही बच्चा करा रहा था। सबके सब चोर हैं साले। छोटी छोटी बच्चियां चिल्ला रही थी। अरे इस तरह आंदोलन कुचला जाता है? और इतने दिन से बैठे थे, आप बुलाकर 4 बच्चों से बात कर लिए होते। सलवार पहनकर 12 बजे रात को मंच से कूद जाने वाले के पीछे सरकार खड़ी हो जाती है। तत्कालीन सरकार चौथे 5वें दिन एक मंत्रिमंडल का कमेटी हो जाती है। हो सकता है सहमत हो असहमत हो, लोकतंत्र में वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बातों तो शुरू आप ही के तो बच्चे हैं, आपने हाथ से बाहर क्यों जाने दिया? मैं एक शिक्षक के रूप में, और मैं बताऊं जब मैं पढ़ाता था तब भी बच्चों से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा था। और जो आज यहां पहुंचा हूं, सारे स्टूडेंट्स की, मेरे स्टूडेंट्स की दुआएं हैं और राय सर के नाम पर दीवाने थे।
वो राय सर कल रो दिए पार्लियामेंट में बच्चों की करा खून और चीख देकर। एक बच्ची हाथ जोड़ के बोल रही थी, अंकल मैं आपकी बेटी की तरह हूं, मैं तो मना कर रही हूं सबको, हमको मत मारो, हमको मत मारो, तर लाठियां चल गई। ठीक है राजीव जी, आपने 1 मिनट अनइंटरप्टेड मांगे और आपकी बात आपको कहने का पूरा अधिकार है। ये बात सच है कि वहां पर तादाद में बच्चे पहुंचे हैं, नीट से जुड़े हुए हैं, जो तमाम तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वो सारे बच्चे। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगा कि एक टाइम पर ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट, क्योंकि जो तस्वीरें आपने देखी कुछ वैसी ही तस्वीर है, एकदम अलहदा हमने भी देखी, हमारे रिपोर्टर को चारों तरफ से घेर दिया जाता है, एक नहीं दसियों ऐसे केसेस है राजीव जी, दसियों ऐसे केसेस है। अरे मैं तो आपकी बात को मान रही हूं, मैं कोई उसे झुटला थोड़ी रही हूं कि पुलिस ने लाठी नहीं चलाई। हाँ पुलिस ने लाठी चलाई, पुलिस ने नहीं खदेड़ा, हाँ पुलिस ने खदेड़ा। आप कह रहे हैं कि वो उनका नेम प्लेट, अरे वेल्क्रो लगता है, वो नेम प्लेट अगर गिर भी जाता है, वो गिर गया तो क्या हो सकता है। अब वो जवाब पुलिस को देना है, मैं नहीं दूंगी। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ राजीव जी, लड़कियों जो महिला रिपोर्टर्स है उनको वहां पर घेर कर राजीव जी तरह तरह की फप्तियां कसना, उनको डराना, मेरी सहयोगी ज्योति के साथ ऐसा किया राजीव जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे बताइए। मैं बच्चों के साथ खड़ी हूं सर, मेरे भी बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे वो भी एग्जाम देंगे। ऐसी व्यवस्था में कैसे एग्जाम दे पाएंगे बताइए। मैं भी आपके साथ खड़ी हूं, लेकिन वो जो भीड़ तंत्र बन गया था उस पर भी कुछ बोलिए ना। बोल रहा हूं मैं शिक्षक हूं। ये पहली बात तो वेलक्रो वाली बात सच नहीं थी, सैकड़ों के सैकड़ों आईपीएस अफसर, और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये तो बिना वर्दी वाले हैं, इनके पास पुलिस की इलेक्ट्रिक वाली लाठी कहां से चलेगी। दाढ़ी वाले हैं, लंबे बाल वाले हैं, ये कौन है? पुलिस की लाठी कौन दे दिया था? कांग्रेस जनता पार्टी ने दे दिया था। हाँ, और मैं ये मानता हूं कि चाहे उस आंदोलन के बीच से कुछ लोगों ने किया हो, या सरकार जो ट्रक खड़ा कर दी थी, बोल्डर वाली गाड़ियां चढ़ाकर खड़ा कर दी थी, जो सोशल मीडिया पर सुबह 7 बजे से था, और ऐसे ही लोगों को जो पत्थर मारते देखा वो लोगों, किसी ने भी किया हो, किसी महिला पत्रकार के साथ किया हो, किसी बेटी के साथ किया हो, किसी बहन के साथ किया हो, या कोई आंदोलन करने वालों के साथ किया, निंदनीय है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जवाब तो ये देना चाहिए कि 7 बजे सुबह पुलिस के सामने वो बोल्डर वाली ट्रक कहां से आ गई, जिसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शायद हो रहे थे। ये जो सादी वर्दी में है, एक बार आपके लिए मान लो कि 100 हजार पुलिस वालों के वेलक्रो से नेम प्लेट उतर गए, बिना वर्दी वालों के दाढ़ी बाल वालों के हाथ में पुलिस की इलेक्ट्रिक वाली लाठी कहां से आ गई? राजीव जी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सारे सवालों का जवाब आपने यहाँ एक उक्त प्लेटफॉर्म पर पूछा है, और हम ये सवाल दिल्ली पुलिस से पूछेंगे। सवाल उठे हैं और उन सवाल का जवाब ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है, हम ये पूछेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल, अब आपने कहा कि हाँ, अब आपने बहुत बेबाकी से कह दिया कि इन लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते जिन्होंने बदसलूकी की है, अंडरस्टैंड। लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूं व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? सीजेपी कह रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके आगे एक बात नहीं करेंगे, पर ये तो सिंबॉलिक है ना सर। कल को 10 और ग्रुप खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हमको राजीव राय का इस्तीफा चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए सदन में, हमें उनके काम करने का तरीका। अकाउंटेबिलिटी एक बात होती है और जिद पर अड़ जाना कि इस्तीफा अलग बात होती है। आप तो सुलझे हुए नेताओं में से एक हैं, ये बात आप भी समझते हैं ना। मैं थोड़ी देर में उठ के पार्लियामेंट में जाऊंगा, क्योंकि मैंने 0 आवर का नोटिस दिया है, स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, बिल्कुल राजीव जी, मैं समझ रही हूं, का नोटिस दिया है, जो लोकतंत्र में एक एमपी को करना चाहिए। मैं आदरणीय त्यागी जी से बोलूंगा कि आप कृपया करके बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक इस्तीफे हुए कि नहीं हुए, और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो अड़ी थी कि नहीं अड़ी थी? 2G 3G 4G स्कैम, कोल स्कैम, ये स्कैम है, वो स्कैम, मंत्रियों के इस्तीफे मांगे कि नहीं मांगे, हुए तो नहीं हुए? और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पत्रकार लोग उस समय थे कि नहीं थे, और ये पत्रकारिता उस समय थी कि नहीं थी, इस पर आप ज्ञान बांट दीजिएगा। और अगर लोकतंत्र में किसी दोषी मंत्री जिसके रहते हुए लगातार पेपर लीक हो रहा है, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, ठेकेदारों को, एनटीए में 1.5 साल तक कोई हेड नहीं कर रहा था, एनटीए को आउटसोर्स कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली एजेंसी में कोई सरकार का कर्मचारी नहीं, यूपीएससी में क्यों नहीं होता है? क्योंकि फुल टाइम स्टाफ है, आउटसोर्स। राजीव जी, दैट्स द रूट कॉज, दैट्स द रूट कॉज, उस पर बात हो सकती है। मैं ये थोड़ी कह रही हूं कि इसमें मैं कह रही हूं पूरा का पूरा सिस्टम खराब है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन जो कोर्स ऑफ एक्शन है क्या वो सही है सर? आप एक वहां बैठे हुए चुने गए सांसद में, आप वहां सांसद हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनता को, दूसरी तरफ सीजेपी आपका वॉइड जो है वो फुलफिल कर रही है। आप बताइए आप में कहां कमी रहेगी कि उनको वहां खड़ा होना पड़ गया राजीव जी? कोई कमी नहीं रह गई, देश में सबको अधिकार है बोलने का। त्यागी जी ने इस्तीफे नहीं मांगे होंगे अपनी जिंदगी राजनीतिक जीवन में, कभी किसी इस्तीफे सिंबॉलिक है सर। कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया था रेल दुर्घटना पर। अरे कल तक तो नहीं थे ना राजीव जी। अब मैं चाहती हूं आप जाएं, उससे पहले केसी त्यागी साहब एक बार आपसे मुखातिब हो जाए, और फिर मुझे पता है आपको जाना है। केसी त्यागी साहब। रूबिका जी, मैं गंभीर और शिक्षाविद सांसद राजीव राय जी की पीड़ा से चिंतित हूं। उन्होंने पुलिस के द्वारा जो की गई जातियां हैं उसका बहुत विस्तार से जिक्र किया है, और मैं राजीव जी, श्रीमती डिंपल यादव जी की जो ग्रेसफुल प्रेजेंस हुई है डिमोन्स्ट्रेशन में, पहली बार, आप मेरी तरफ से उनको भी मुबारकबाद दीजिएगा। जब वो चुनाव लड़ रही थी, उपचुनाव, तो मैं भी उनको आशीर्वाद देने के लिए गया था। मैं रूबिका जी और राजीव जी
हर प्रकार के शांतिपूर्वक प्रदर्शन का समर्थन करता हूं, मैं गांधीवादी कार्यकर्ता होने के नाते। जो रूबिका जी ने कहा डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी, मैं उसका भी समर्थक हूं। ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म इन एजुकेशन सिस्टम, मैं उसका भी समर्थक हूं। और सोनम वांगचुक को रिहा करके वार्ता की जाए, मैं इसका भी समर्थक हूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं पुराना आंदोलनकारी हूं, आंदोलनजीवी नहीं हूं, लेकिन आंदोलनकारी हूं। 67 से मेरा शुरुआत होता, जब मैं 19-20 साल का था, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला था डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में। अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। लेकिन इसके इन सारी चीजों का समर्थन करते हुए और शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन होने चाहिए। हम लोग तो किसी जमाने में नारा भी लगाते थे, मेहतरानी या महारानी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। स्कूल, मियो कॉलेज वगैरह वगैरह वर्सेस गांव के प्राइमरी स्कूल, एक तरफ जाते सीधे IAS IPS, और एक हमारे जैसे जो गांव से राजीव राय जैसे गांव से पढ़कर आते हैं, उसको लेकर के भी हमारे कंसर्न थे। मेरा राजीव जी आपसे एक सुझाव भी है, निवेदन भी है, और ये भी है कि आंदोलन ठीक दिशा में है, इसकी मांगे सही हैं, लेकिन इसमें नेपाल को क्यों रिपीट करना चाहते? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेपाल आंदोलन? प्रचंड जी, बाबूराम भट्टराई जी, KP शर्मा ओली जी और शेर बहादुर दायबा जी, ये चारों एक्स प्राइम मिनिस्टर मेरे दोस्त हैं। नेपाल में जानते हैं क्या हुआ? KP शर्मा ओली का भी अपमान हुआ, शेर बहादुर दायबा और उनकी पत्नी का अपमान हुआ। ये शासक दल के नेता थे। इसके साथ साथ प्रचंड के घर को भी लूटा गया, जो नेता प्रतिपक्ष थे। जो बाबूराम भट्टराई नेता प्रतिपक्ष थे, उनको भी घर को लूटा गया। पार्लियामेंट के अंदर जाकर के पार्लियामेंट में तोड़फोड़ की गई, और वहां के सरकारी बैंकों को लूटा गया। तो अगर आपके आंदोलन में घुसे हुए, इस आंदोलन में घुसे हुए लोग अगर नेपाल की पुनरावृत्ति चाहते हैं, भाई सॉरी, आई एम नॉट फॉर दैट। क्योंकि मैं जेपी के मूवमेंट का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। जेपी ने पहले दिन कह दिया था हम लोगों से, अगर हिंसा हो जाएगी तो मैं आंदोलन वापस ले लूंगा। ठीक है, समझ गया साहब। ये आंदोलन कैसा हुआ है, मैं भी आंदोलनकारी रहा हूं। हाँ, बस वो राजीव जी उसी तरफ जिक्र बार बार इशारा भी कर रहे हैं कि आप भी आंदोलनकारी रहे, लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आंदोलनजीवी। राजीव जी, आप समझ रहे हैं ना, हम संसद उखाड़ फेंकेंगे, ये नेपाल बन जाएगा, मोदी तेरी कब्र, खुद वहां भी ये नारे लग गए हैं, ये पूरा धूमिल हो जाएगा ना सर। नीट की वजह से सरफेस पर आई हमारी ये शिक्षा नीतियां, जिस पर सच में जंग लग चुकी है, वो पीछे चला गया सर मामला पूरा। रूबिका जी, मैं आपको और अपने बड़े भाई जो उसी स्कूल से, लोहिया के स्कूल से निकले हैं, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, इन लोगों को देखकर हम बड़े हुए हैं, आश्वस्त करना चाहता हूं, न स्वयं अपने तरफ से बल्कि अपने नेता अखिलेश यादव जी, अपनी पार्टी की तरफ से, कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान नेपाल बने। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं होती है, सरकार की होती है। अगर बच्चे इतने दिन से बैठे थे तो पहले दूसरे तीसरे दिन बुलाकर बात करने में कौन से अहंकार को ठेस लग जाती? जो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कल बुला के बात किया गया, पहले क्यों नहीं बात कर लिया गया? और मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा बड़े भाई, आप सरकार से पूछिएगा कि ये आंदोलन होता है, हर आंदोलन में कुछ तत्व ऐसे कहां से आ जाते हैं। जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा था कि सुबह 7 बजे बोल्डरों से भरी हुई ट्रक वो कैसे खड़ी हो गई, जिसका वीडियो हम लोग के पार्लियामेंट जाने से, आंदोलन आने से पहले हो गया, दिख रहा था। टूटी हुई टाटा की सेरा या कौन सी गाड़ी थी, वो कैसे खड़ी हो गई। तो कुछ ये इन साजिशों पर भी तो जांच होनी चाहिए। और ये तो मौका नहीं, मैं जानता हूं केसी त्यागी और राजीव राय अगर वहां मंत्री होते और इतने लगातार जिस तरह से धांधली हुई शिक्षा में और परीक्षा लीक हुआ, मोरल अधिकार पर इस्तीफा दे दिए होते, ये तो नौबत ही नहीं आई होती। नीतीश कुमार जी से किसी ने इस्तीफा मांगा था क्या? रेल मंत्री थे तो किसी ने दबाव डाला था, माधवराव सिंधिया से दबाव मांगा था, लाल बहादुर शास्त्री से दबाव किसी ने मांगा था क्या? मैं चाहती हूँ इसका जवाब लेना करता हूँ, मैं आश्वस्त, हाँ, आश्वस्त कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपको जाना है अपने प्रश्नकाल में। आपको आपके माध्यम से पूरे देश को और किसी त्यागी जी को कि भारत को नेपाल हम लोग कभी नहीं बनने देंगे। जैन जी का आंदोलन एक लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, गांधी का देश है, गांधी के तरीके से आंदोलन होना चाहिए, और वहीं हम खड़े रहेंगे। ओके, बात तो सही है। थैंक यू राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप जो बात कह रहे हैं, देखिए उससे हम इत्तेफाक रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ना इत्तेफाकी हो। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी जहन में आ रहे हैं, और आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन जो राधिका खेड़ा शायद जवाब देना चाह रही है राजीव जी, और जो भी किया हो, जिसने भी कानून तोड़ा हो, सबको पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, विद दिस नोट मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। राधिका खेड़ा जवाब देना चाह रही हैं। राधिका जी, सुना आपने राजीव जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये वर्दी के बगैर आए लोग कौन थे जो वहां पर पिटाई कर रहे थे, डंडे चला। काश राजीव जी मेरी बात सुनने के लिए यहाँ होते तो उन्होंने जो बातें कही उनका मैं सिलसिलेवार जवाब दे रही थी, पर मैं फिर भी आपके दर्शकों के लिए वो जवाब दे रही थी। प्लेन क्लोथ्स में, सिविल क्लोथ्स में बहुत सारे आईपीएस थे, जूनियर थे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अखिलेश यादव की जब सरकार होती है तब इनको सब कुछ याद होता है, लेकिन जैसे ही ये लोग विपक्ष में जाते हैं, ये सारे नियम कानून, कैसे देश चलता है, कैसे पुलिस चलती है, ये भूल जाते हैं। जब भी
इंटेलिजेंस होती है की जरूरत होती है, या जब भी ऐसी किसी जगह पे जो हाई सिक्योरिटी एरिया होता है जैसे संसद भवन है, वहां पे हमेशा सिविल ड्रेस में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, एंटी राइट पुलिस हमेशा रहती है। वो इसलिए रहती है ताकि वो ये पहचान सके कि वहां पे कौन राइटर्स हैं, कौन सही लोग हैं, उनके बीच में रह के। और ये आज से नहीं है, दिस इज द वे आवर आर्म्ड फोर्सेस फंक्शन। अब ये कहकर कि वहां पे बिना पुलिस ड्रेस के, बिना बैजेस के लोग थे और उन्होंने ऐसे कर दिया, ये जानबूझ के हमारे अब पूरी चीज हमारे आर्म फोर्सेस पे ले जाना चाहते हैं। पर राधिका जी एक बात झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। एक बात, कल जेपी नड्डा ने 2 लोगों को मिलने के लिए बुलाया, ये काम तो पहले भी हो सकता था ना, क्यों नहीं किया? कल ऐसा क्या हो गया कि आपको अचानक याद आया कि नहीं अब बात कर लेनी चाहिए? ये बात पहले भी हो सकती थी, ये मांगे पहले भी मानी जा सकती थी, ये पथराव की, ये तस्वीरें दिखाने की, देखने की बात ही ना आती फिर। रूबिका जी, क्या उन लोगों से बात होनी चाहिए? यहाँ पे राजीव राय कह रहे थे कि ये देखना चाहिए कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं, तो ये बताए ना इनके मंच पे कैसे वो लोग आए जो हाथ में माइक पकड़ के कह रहे थे संसद को खाड़ फेंकेंगे, संसद को बर्बाद कर देंगे, पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी के लिए अपशब्द बोल रहे थे, राम जी के लिए अपशब्द बोल रहे थे, वो जो एक कॉमेडियन भी कहने लायक नहीं है, इंसान कहने लायक नहीं है, राम जी के लिए क्या शब्द बोल के गया था कि राम के सीता का पति, नीता का पति, क्या क्या बोल के गया था कि नहीं पर राधिका जी, जेपी नड्डा अभी उन्हीं लोगों से जिनके मंच पर ये लोग मौजूद थे उनसे अभी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरा बहुत सिंपल और सटीक सवाल है, ये बात आप लोग पहले भी कर सकते थे, ये बात आपने पहले क्यों नहीं की? सिंपल सी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहली बात, आप किसी को भी ब्लैकमेल करके ऐसे नारे देकर नहीं कर सकते। तो आप क्या ऐसा कर दिया है इन्होंने कि आप बात कर रही हैं राधिका? ये बात तो कंप्लीट करने दीजिए। आई विल लेट यू कंप्लीट, पर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही, आप बोल कर रही हैं। मैं सिंपल सा एक सवाल पूछ रही हूँ, जो बात आप अभी कर सकते हैं, जेपी नड्डा आप मिल सकते हैं इन्हीं 2 लड़कों से जो उस मंच पर थे जहां पर माता सीता के लिए कुछ कहा जा रहा था, जहां पर तरह तरह के नारे लगाए जा रहे थे, वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने भारत के टुकड़ों का समर्थन किया है। बोलने तो दीजिए, अब क्यों मिल रहे हैं? तो बोलने तो दीजिए। नहीं मिले क्या? नहीं मिले, वो पहले मिल लेते, अरे पहले मिल लेते, किस घमंड में छूटते आप लोग? आप बोल रूबिका जी, आप अगर सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो आपकी चॉइस है, मैं चुप बैठ जाती हूँ। नहीं, चुप बैठने की जरूरत है, अब तो आपको जवाब देने की जरूरत है ना राधिका। अब रूबिका जी, क्या मुझे एक सांसद बनना पड़ेगा और ऑपोजिशन में जाना पड़ेगा तब आप मुझे बिना टोके बोलने देंगी? केसी त्यागी ऑपोजिशन में नहीं है, सबसे ज्यादा उनको सुना है क्योंकि वो काम की बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, आप पहले क्यों नहीं मिली राधिका उनसे? आपकी सरकार पहले क्यों नहीं मिल सकती थी और आप क्यों मिल गए? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। रूबिका जी, मुझे अपने घर जाना है ना, ये वायरल होगा इस वजह से कि आप मुझे I do not care about virality, राधिका खेड़ा। रूबिका लियाकत doesn't care about virality। नए प्रवक्ता जरूर ये वायरलिटी के चक्कर में पड़ते होंगे, रूबिका लियाकत नहीं पड़ती है। I do not care about virality। I do not live on social media। मैं सोशल मीडिया पर नहीं जीती हूँ मैम, मैं जमीन पर जीती हूँ, ग्राउंड पर जीती हूँ। मैं बहुत क्लियर कह रही हूँ आपको, आपकी IT सेल को जरूरत होगी कि आप वायरलिटी करवा दें, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की। मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है मैडम, मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है। मैं देश की राह में चलने वाली हूँ, देश के लिए जो ठीक होगा उसके साथ खड़ी रहूंगी और जो देश के लिए नहीं होगा उसके साथ खड़ी नहीं रहूंगी। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। Now I really want to ask a question and you have to answer that question. You brought in virality। आप मुझे पर्सनली जानती है, मुझे वायरलिटी का कोई भूत सवार नहीं है। पर्सनली जानती है तो ये बोलना कि नए प्रवक्ता 7 साल से ज्यादा से, तो मैं आप ही के साथ डिबेट कर रही हूँ। नहीं, आप अरे तो आपने अपने ऊपर क्यों लिया नए प्रवक्ता? आपने अपने ऊपर क्यों लिया? मैंने वायरलिटी उन नए प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल किया है, आपके लिए नहीं किया है। और अगर आपको भूत सवार है वायरलिटी का तो आई कांट हेल्प इट मैम। मैं बिल्कुल तमीज से आपसे बात कर रही हूँ, आप लेकर आएंगे जबरदस्ती है वायरलिटी वाला मामला। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, आप क्यों इतना भड़क गई? क्या सवाल पूछा मैंने आपसे? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा राधिका खेड़ा? नहीं, क्या कंटिन्यूअसली नहीं बोलने दे रही? मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, जो बात आज जेपी नड्डा कर रहे हैं वो पहले क्यों नहीं कर सकते थे? दैट्स अबाउट इट, आंसर माय क्वेश्चन। I will let you speak now। I have made my point। I will let you speak। Thank you। बोल अगर आपसे हमारी सरकार कोई हवाई में कुछ नहीं बोलने वाली, प्रदर्शनकारियों की आड़ में अगर एंटी इंडिया एलिमेंट बैठेंगे तो उनको रोका जाएगा। रही बात ये पहले क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ, हमने मौका दिया उनको कि वो स्टूडेंट्स की बात करें, नीट की बात करें, लेकिन वहां पे नीट की चर्चा नहीं हो रही थी। वहां पे ये बोला जा रहा था नाम रह जाएगा अल्लाह का, वहां पे ये बोला जा रहा था सीता का पति नीता के पति का नाम लेके काम कर रहा है। वहां पे प्रेमानंद महाराज जी के लिए अब सब बोले जा रहे थे, वहां पे बोला जा रहा था मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी जा रही थी, मेरे देश के गृह मंत्री को गाली दी जा रही थी, बोला जा रहा था मोदी को खाड़ फेंकेंगे, बोला जा रहा था देश के संसद को खाड़ फेंकेंगे। क्या हम उन एंटी इंडिया एलिमेंट से बात करें तो ये चाहते थे कि देश में, तो फिर आप क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे डिस्कशन नहीं होता है तो आप क्यों बात कर रहे हैं? और रही बात कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं एक बात जानती हूँ सिर्फ कि जो वहां पे बैठे हुए, क्या नाम है उसका, दैया, आई डोंट नो हिज फर्स्ट नेम, जो इनका प्रवक्ता है, तो जब सारे बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो एक मेट्रो स्टेशन में घूमता हुआ हाथ में बर्गर लेता हुआ खा रहा था
मेरा काम नहीं है प्रोटेस्ट अगेन द सेम पॉइंट राधिका जी, ये बार बार हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा है कि वहां क्या हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किस तरीके से काम किया जा रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। नहीं, ये सारी तस्वीरें हमको दिखाई दे रही है। बच्चे नहीं है जो पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये हाथ से निकल गया ना मसला। जब हाथ से मतलब संसद की तरफ कूच कर जाता है पूरा का पूरा एक जत्था का जत्था, तो आपसे सवाल नहीं करेगा आदमी। ये बताइए सरकार किसकी है, आपसे सवाल करेंगे ना। ये थोड़ी हो सकता है कि आपके मूड में आया तो आप बात कर लेंगे उन्हीं नीता सीता और तमाम तरीके की बातें करने वालों से, और आपका मूड नहीं था इसलिए आप पहले बात नहीं करेंगे। दे आर द सेम पीपल यू आर हैविंग कन्वर्सेशन विद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे